तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि थोड़ी देर पहले हमने जो टेक्निकल लेवल्स शेयर किए थे वो आपने देख लिया होगा। जस्ट यहाँ पे सारे टेक्निकल लेवल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है जरूर देखिएगा, बिकॉज इन दोनों सेशन को देखने के बाद ही आपको सही से जो है आइडिया लगेगा मार्केट की डायरेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फोकस करेंगे यहाँ पे समरी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, जो क्लाइंट है वो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग किया, कॉल पे सेलिंग की है, इंडेक्स पुट पे लॉन्ग किया और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग किया। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। एफआई ने फ्यूचर पे सेलिंग की है, कॉल पे और सेल किया, पुट पे भी सेलिंग है। सो ये प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि इनके पास पुटे लॉन्ग चल रही है, स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर पे सेलिंग है, कॉल पे लॉन्ग है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। इसके बाद इंडेक्स पुट पे सेलिंग है, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट सेल है। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे सेलिंग है और फ्यूचर पे भी सेलिंग है। तो देखिए, जो क्लाइंट है उसने अपने पोजीशन को थोड़ा कम किया है। यहाँ पे एफआई ने थोड़े से प्रॉफिट बुक किए हैं पुट साइड से, हालांकि कॉल और फ्यूचर दोनों सेल किया फ्रेश में। स्टॉक स्पेसिफिक इन्होंने लॉन्ग किए हैं। प्रोपराइटर ने क्या किया है कि फ्यूचर सेल किया है, कॉल पे जो सेलिंग थी उसकी शॉर्ट कवरिंग की और पुट के जो लॉन्ग थे वहां से स्क्वायर ऑफ किया, यानी कि मोटा मोटी कहे तो प्रॉफिट बुकिंग की है। अब आइए हम चलते हैं होल्डिंग के डेटा पे। वहां से एग्जैक्टली हमें ये पता चलता है कि किसके पास कितना लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ताकि हम मार्केट को सही से एनालाइज कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए, अब क्लाइंट के पास 248 लॉन्ग हो गया, डीआई के पास तो वही पोजीशन है, एफआई के पास सेलिंग 173 हो गई, प्रोपराइटर के पास जो सेलिंग है वो 49,000 हो गई। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 31,000 का जो है लॉन्ग रह गया 162 के सामने, और एफआई के पास 14,000 का शॉर्ट सेल हो गया, जो 7,000 जो कॉल लॉन्ग था। प्रो के पास देखेंगे तो 172 की जो सेलिंग थी अब इनके पास महज 18,000 हो गई। तो इन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग आज की है, यानी कि जो भी कॉल की सेलिंग पोजीशन थी ह्यूज वाली, उससे प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब इंडेक्स पुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास अब सिर्फ और सिर्फ 6 लाख जो है पुट सेल है। इसके बाद एफआई के पास 334 जो है पुट लॉन्ग है इन फ्रंट ऑफ 464। प्रोपराइटर के पास 71,000 का पुट लॉन्ग है इन फ्रंट ऑफ 286, यानी कि काफ़ी अच्छी यहाँ से पुटे लॉन्ग जो थी वो क्लोज हुई हैं। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 20 लाख का जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 29 लाख का शॉर्ट सेल पोर्टफोलियो सेलिंग है ये, एफआई के पास 380 का लॉन्ग है फ्यूचर, और प्रोपराइटर के पास 464 का लॉन्ग है। तो यहाँ पे कोई मेजर जो है चेंज नहीं है स्टॉक स्पेसिफिक, हालांकि फ्रेश में और इन्होंने एडिशन ही किया है, लॉन्ग में कोई सेलिंग नहीं आई है, ये अच्छी बात है। लेकिन इंडिसेस पे सिर्फ और सिर्फ आज जो हमें दिख रही है वो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। इसीलिए बाजार में जो है इमिडिएटली अच्छा जो है इस तरीके से देखने को जो है हमें रिवर्सल के तौर पे समझ में आया कि बाजार में जो है आज ऐसा रिवर्सल हुआ है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और डेटा को यहाँ पे हम सेग्रीगेट करते हैं, देखते हैं किस प्लेयर के पास कितना जो है लॉन्ग है, कितना जो है शॉर्ट है। तो सबसे पहले जो प्लेयर है क्लाइंट, उसकी हम बात करेंगे। तो क्लाइंट के पास दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पे दोस्तों 248,141 है। इसके बाद अगर हम इनके इंडेक्स कॉल की बात करेंगे, जो कि इंडेक्स कॉल इनके पास है 31,444। इसके बाद हम इंडेक्स पुट की बात करेंगे, इनके पास जो पुटे हैं वो यहाँ पे दोस्तों 6 लाख के करीब जो है यहाँ पे सेलिंग है। तो ये जो है इनकी तीनों साइड से जो है अभी भी बुलिश पोजीशन है। तो इनका अगर हम M2M निकालेंगे, मार्क टू मार्क जो पोजीशन है वो टोटल कंसोलिडेट होके आ जाएगा। तकरीबन दोस्तों इनके पास 8,85,000 का यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो इनके पास इंडेक्स जो फ्यूचर है दोस्तों, ये अब 173 जो है यहाँ पे सेलिंग है। इसके बाद जो इंडेक्स कॉल की पोजीशन है 14,579 की जो है इनकी सेलिंग है। इसके बाद अगर हम इंडेक्स पुट देखें इनके पास, तो इंडेक्स पुट के तौर पे 3,34,000 तकरीबन ये जो है इनकी पुटे लॉन्ग है। तो टोटल जो एफआई का M2M हो जाएगा दोस्तों 5,23,000 की अभी भी इनके पास सेल जो है पोजीशन है। इनके पास देखेंगे तो 5,23,000 की सेल पोजीशन है। अब अगर हम बात करें प्रोपराइटर की, तो इनके पास जो इंडेक्स फ्यूचर का जो डेटा है दोस्तों
वो 49,000 के करीब जो है यहाँ पे इनके पास सेलिंग है। इसके बाद इंडेक्स कॉल पे देखेंगे तो इनके पास 18K के करीब जो है यहाँ पे सेलिंग है। इंडेक्स पुट पे देखेंगे तो इनके पास तकरीबन 71,000 की जो है सेल पोजीशन है। तो टोटल M2M हो जाएगा इनका 1,39,000 सेल। अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि ये जो प्रोपराइटर हैं, जो इनकी पोजीशन है, या ये जो हमारे FII हैं जो इनकी पोजीशन है, ये दोनों प्लेयर पहले से ही सेल पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, इन केस ऑफ FII और इन केस ऑफ प्रोपराइटर। अब हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि प्रोपराइटर ने यहाँ पे जो भी शॉर्ट थे उसको आज कवर किए हैं। देखिए एकाएक पूरे शॉर्ट तो नहीं कवर करेंगे। FII ने भी यहाँ पे फ्रेश जो शॉर्ट थे वो नहीं बनाए बहुत ज़्यादा, और पुराने वाले कवर किए हैं। इनकी जो फ्रेश सेलिंग आई है वो इंडेक्स फ्यूचर पे आई है, और जो प्रोपराइटर हैं इनके भी जो छोटे मोटे या सेल आए हैं वो इंडेक्स फ्यूचर पे आए हैं। तो अब हमें बाजार में यही करना है, जैसा कि कल भी मैंने बोला था कि लोअर लेवल पे सेलिंग से बचनी है। अपर लेवल पे अगर बहुत अच्छे रेजिस्टेंस के पास मिले, रिजेक्शन दिखाई दे, हम डेफिनेटली वहाँ पे सेल कर सकते हैं। टारगेट मिलेंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेंगे, लेकिन लोअर लेवल पे सेल करने से फ़ायदा नहीं होगा। लोअर लेवल से मार्केट जो है ट्रैप करेगा। तो बाजार की जो थीम है वो अब धीरे धीरे टर्निंग टू पॉजिटिव हो रही है, यानी कि बाय एंड डिप की तरह शिफ्ट हो रही है। अगर कल ऐसे ही शॉर्ट कवरिंग हुई तो बाजार यहाँ से रिवर्सल के लिए रेडी हो जाएगा। अब जो मैंने टेक्निकल लेवल दिया उसको जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आपके साथ स्टॉक शेयर करता हूँ, बिकॉज फर्स्ट वाले सेशन में स्टॉक हमने मिस कर दिया शेयर करना। तो एक्सिस बैंक पहला फिर से रहेगा, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है रिटेस्ट कर रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, इसके बाद इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। तो अगर ये कल 1140 के ऊपर, जो कि पिछले 4 दिनों का हाई होगा, होल्ड करने लगा तो एक हमें अपसाइड की मूव मिल सकती है। साथ में जो सेल है या जो NMDC है, ये दोनों स्टॉक जो है स्ट्रांग है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेटल है, बाजार गिरेगा तो जरूर गिरेंगे, लेकिन चूंकि बाजार अब गिरना थोड़ा सा होल्ड कर रहा है तो पॉसिबल है कि फिर से अपसाइड का मूव देंगे। और एक स्टॉक टाटा मोटर जिसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट थोड़ा सा पुअर है, इसकी वजह से मेनली जो है इनकी कमेंट्री थोड़ी सी वीक है, इसकी वजह से इस पे जो है इम्पैक्ट दिखाई दिया कि 8-9% गिरा। तो इसका जो ब्रेक डाउन लेवल है दोस्तों वो 925 का है। अगर 925 के नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट टर्म वाले भी लोग एग्जिट हो सकते हैं, और फिर उसमें जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर में या ऑप्शन के थ्रू जो है सेलिंग करके हमें प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड मिलते हुए नजर आएंगे। और अगर ये लेवल नहीं ब्रेक किया 925 क्लोजिंग बेसिस पे, तो फिर ये यहीं से फिर बाउंस बैक देने के लिए रेडी होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि डेटा एनालिसिस की वीडियो जो है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। अगर आपने टेक्निकल लेवल नहीं देखा है जरूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आए थे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए @nifty सर्च करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।